नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। नियम 134A गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिले का इंतजार खत्म। 24 अक्टूबर से ऑनलाइन जमा होंगे फॉर्म। देश भर के करीब 8600 निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला के लिए पिछले 2 साल से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने रूल 134A के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के निजी विद्यालयों में मुफ्त दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। शेड्यूल के अनुसार 9 से 17 अक्टूबर तक निजी विद्यालयों को नोटिस भेजकर बोर्ड पर खाली सीटों की सूचना लगानी होगी। 14 अक्टूबर को ब्लॉक और जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी। 18 से 22 अक्टूबर तक निजी विद्यालयों द्वारा दर्शाई गई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी। वहीं 24 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा कराए जाएंगे। पात्र बच्चों की 11 नवंबर की सूची तैयार की जाएगी। 14 नवंबर को पात्र गरीब बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा। बंद रास्ते खुलवाने की मांग को लेकर सीएम मनोहर लाल से मिले ग्रामीण व व्यापारी। किसान संगठनों के विरोध के परिणाम स्वरूप हरियाणा के सिगमू बॉर्डर पर अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सोनीपत जिला के विभिन्न गांवों के किसानों और व्यापारियों ने शनिवार को नई दिल्ली में हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस संदर्भ में सभी प्रयास जारी है, बातचीत जारी है और आशा है कि प्रदेश में अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय राजमार्ग शीघ्र खुल जाएंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। किसान संगठनों के विरोध के परिणाम स्वरूप हरियाणा में काफी लंबे समय से अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शनिवार को नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। हरियाणा में अन्य स्थानों पर भी किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शनों की स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया गया। अनिल विज का सिद्धू पर निशाना। नवजोत सिंह सिद्धू स्थायी तौर पर मौन व्रत रखें तो देश और कांग्रेस दोनों को शांति मिलेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मौन व्रत पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू यदि स्थायी तौर पर मौन व्रत रखे तो इससे देश और कांग्रेस को शांति मिलेगी। मंत्री विज ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दिया है, जबकि लखीमपुर खीरी मामले में किसान नेताओं को भी धैर्य रखने की सलाह दी है। उन्होंने हरियाणा के किसानों को समझदार बताते हुए पराली को न जलाने की भी सलाह दी है। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू का अनशन खत्म हो गया है। शनिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र मोनू जांच में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद सिद्धू को इसकी वीडियो दिखाई गई, जिसके बाद सिद्धू ने भूख हड़ताल और मौन व्रत खत्म कर दिया। मौसम जानकारी अपडेट्स। यूपी हरियाणा में बारिश का हुआ अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर भारत के लिए एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है। अक्टूबर का महीना जारी है, ऐसे में सुबह और शाम के मौसम में ठंडापन महसूस किया जा रहा है। वहीं हरियाणा, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इस ठंड से तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। मानसून की विदाई का यह आखिरी मौका है। इससे धूप में हल्की नरमी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही मानसून की वापसी के साथ अब 14 अक्टूबर से मौसम परिवर्तन होगा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से उत्तर पश्चिम में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश और गर्जना के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। ITI में इलेक्ट्रीशियन पहली पसंद बनी। फिटर का भी छात्रों ने दिखा रुझान। ITI संस्थान में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने मेरिट सूची लगाने के साथ ही अन्य दाखिला प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग का पहला राउंड 11 अक्टूबर से शुरू होगा। इस बार दाखिला प्रक्रिया विभिन्न 4 चरणों में पूरी होगी। इस साल भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही विद्यार्थियों की पहली पसंद बनी हुई है। इस ट्रेड की निर्धारित सीटों के लिए करीब 60% अधिक आवेदन आए हैं। वहीं फिटर व वायरमैन ट्रेड की भी विद्यार्थियों का रुझान देखने को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड अपडेट्स। अपात्र आयुष्मान कार्ड धारक 30 अक्टूबर तक कार्ड रद्द करवाएं, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। ऐसे में जरूरतमंद तक इस योजना का लाभ पहुंचे, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तत्पर बने हुए हैं। आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ ऐसे लोगों ने भी कार्ड बनवा रखे हैं जो इसके लिए पात्र नहीं है। प्रशासन द्वारा उन्हें 30 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है कि वे अपना कार्ड रद्द करवा लें, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शहर की सुचारू रूप से आवाजाही में बाधक बने महेंद्रगढ़ नारनौल रेलवे फाटकों से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। लंबे इंतजार के बाद रेलवे बोर्ड ने इन दोनों फाटकों पर ओवरब्रिज बनाने को मंजूरी दे दी है। रेवाड़ी नारनौल रेल लाइन पर फाटक संख्या 3 एवं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रेलवे फाटक संख्या 59A पर रेलवे फाटक होने से यहां पर आवाजाही में काफी दिक्कत थी और लंबा जाम लगता था। राज्य सरकार इस योजना के लिए अपने हिस्से को बजट 2 साल पहले स्वीकृत कर चुकी थी, लेकिन रेलवे बोर्ड के यहां से फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। अतः काफी जद्दोजहद के बाद अब जाकर रेलवे बोर्ड ने रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी प्रदान कर दी है। रेलवे ओवरब्रिज बनने से नारनौल महेंद्रगढ़ की ओर से आने जाने वाले वाहनों को काफी सहूलियत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 12 को मनाएंगे शहीदी दिवस, 18 को रेल रोको अभियान और 26 को लखनऊ में किसान महापंचायत। लगभग 11 महीने से देश की राजधानी के बॉर्डर पर धरनागत किसान आंदोलन का संचालन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने दशहरे के अवसर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पुतले फूंकने का भी ऐलान किया है। एसकेएम ने लखीमपुर खीरी मामले में सरकार द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न किए जाने पर यह फैसला लिया है। एसकेएम के अनुसार विरोध में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इसी के तहत 12 अक्टूबर को शहीद किसान दिवस मनाया जाएगा। दशहरे के अवसर पर 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और स्थानीय नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे। इसी क्रम में 18 अक्टूबर को देश भर में सुबह 10 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और 26 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा लखनऊ में लखीमपुर कांड के विरोध में किसान महापंचायत करेगा। हरियाणा के पीजी कॉलेजों में दाखिले का शेड्यूल जारी। प्रदेश में कुल 160 कॉलेज, एक मेरिट लिस्ट के बाद होगी फिजिकल वेरिफिकेशन। एडमिशन प्रक्रिया खत्म होते ही कक्षाएं शुरू। हरियाणा के सभी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विद्यार्थियों को 17 अक्टूबर तक आवेदन करने होंगे। इस बार एक मेरिट लिस्ट भी जारी होगी। इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। दूसरी व अंतिम सूची भी लगेगी। 28 अक्टूबर से कक्षाओं को लगाने की तैयारी की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ाई। 3896 पदों पर होनी है भर्ती। अब 11 अक्टूबर रात 12 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। 27 व 28 दिसंबर को एग्जाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3896 ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी 11 अक्टूबर रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि शनिवार रात तक की थी। परीक्षा 27 व 28 दिसंबर को 2 पारियों में होगी। इस बार ग्राम विकास अधिकारी सामान्य वर्ग के लिए 3222 और अनुसूचित जाति के लिए 674 पद निर्धारित किए गए हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा अपडेट, एडमिट कार्ड 15 अक्टूबर के बाद हो सकते हैं जारी। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 5378 पदों के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पटवारी भर्ती परीक्षा देंगे। इस दौरान अभ्यर्थी को 3 घंटे में 150 प्रश्नों के हल करना होगा। परीक्षा में पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ ही प्रशासन ने परिवहन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को पहली पारी की परीक्षा सुबह 8:30 बजे सुबह 11:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह 24 अक्टूबर को भी इसी समय पर 2 पेपर होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अलवर और धौलपुर में 23 अक्टूबर को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। प्रदेश में होने जा रहे पंचायत और जिला परिषद चुनाव के चलते यह फैसला लिया गया है। इन 2 जिलों में 24 अक्टूबर को भी पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे। ताइवान पर ड्रैगन की टेढ़ी नजर, राष्ट्रपति जिनपिंग बोले शांति के साथ ताइवान को चीन में शामिल करेंगे। एक दिन पहले दी थी हमले की धमकी। ताइवान को एक दिन पहले हमले की धमकी देने वाले चीन के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ड्रैगन की नजर अभी भी टेढ़ी बनी हुई है। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने शनिवार को कहा है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में शामिल करेंगे। इससे पहले चीन ने हमले की धमकी दी थी। जिनपिंग ने कहा है कि किसी को भी चीन की संप्रभुता और अखंडता के प्रति समर्पण और क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। देश के ऐतिहासिक एकीकरण का काम जरूर पूरा होगा। चीनी राष्ट्रपति के बयान पर ताइवान ने जवाब दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि वे एक स्वतंत्र देश हैं। ताइवान चीन गणराज्य का हिस्सा नहीं था। उन्होंने एक देश दो प्रणाली के चीन के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि देश का भविष्य ताइवान के लोगों के हाथों में है। गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट्स। इस हफ्ते बढ़ी सोने चांदी की चमक। सोना 47 और चांदी 61,000 पर पहुंची। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इस हफ्ते सोना 388 रुपए महंगा होकर 46,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में चांदी 469 रुपए महंगी होकर 61,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 60,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी।
व्हाट्सएप फीचर अपडेट एंड्रॉयड और आईओएस पर जल्द मिलेगा एंड यू एंड एनक्रिप्टेड चैट बैकअप। थर्ड पार्टी ऐप पर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड क्लाउड बैकअप फीचर की टेस्टिंग को सपोर्ट किया गया था। व्हाट्सएप का यह नया फीचर्स अपडेट गूगल ड्राइव और आई क्लाउड के बैकअप को एनक्रिप्टेड करने का ऑप्शन देगा। इस फीचर से व्हाट्सएप बैकअप पर स्टोर मैसेज की हिस्ट्री और मीडिया फाइल्स को हाईटेक सिक्योरिटी मिल जाएगी। बैकअप एनक्रिप्ट हो जाने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, एप्पल और गूगल जैसी सर्विस देने वाले प्रोवाइडर भी अपने कंटेंट को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह 64 की एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट किया जाएगा।